नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। शाहजहांपुर में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रवि वर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया तथा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमें मानवता के लिए काम करना है तथा मानवता के नाम पर ही हम जनता के बीच में जाएंगे तथा सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे। वहीं मोहर्रम के जुलूस के दौरान देश के कुछ हिस्सों में दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा। आइए देखते हैं इसी के साथ आज के समाचार। शाहजहांपुर में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह राजीव भवन में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रवि वर्मा व जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर मनोनयन पत्र दिया। पूर्व सांसद रवि वर्मा ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को लगन से और कठिन परिश्रम से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म से हटकर मानवता के लिए काम करती है और इसी उद्देश्य को लेकर हमें जनता के बीच जाना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह में महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खान, वरिष्ठ नेता पवन सिंह, पीसीसी सदस्य कृष्ण विनोद मिश्रा, जिला अध्यक्ष फुरकान अहमद कुरैशी, इरशाद कुरैशी सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम कांग्रेस ऑफिस के पास में हैं, जहां रवि प्रकाश वर्मा जी पूर्व सांसद मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और यहां पे शपथ ग्रहण समारोह है। आइए हम देखते हैं कि रवि प्रकाश वर्मा जी का क्या विजन है और किस प्रकार से वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आने के लिए सपने देख रहे हैं। कैसे कांग्रेस ने लगातार संघर्ष किया है, आज की परिस्थितियों में आप कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहे हैं? आज यहाँ शाहजहांपुर में जो नया बना हुआ संगठन है उसके साथियों का शपथ ग्रहण है। उनके उत्साह और ऊर्जा का जो स्तर दिखाई पड़ रहा है और सभी वरिष्ठ जनों का जो आशीर्वाद इनको मिल रहा है, हमें आशा है कि ये लोग जनता को दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे और जो परिस्थितियाँ हिंदुस्तान में बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनसे निजात दिलाने का काम करेंगे। हमें पूरी आशा है। जिस प्रकार से काफ़ी सांप्रदायिक परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, उसके विषय में क्या कहना है? कांग्रेस क्या उसको फेस कर पाएगी? जी, कांग्रेस ही उसको फेस कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरे माहौल को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोई उनसे उनकी जिम्मेदारियों के बारे में न पूछे। जो हुकूमत दिल्ली लखनऊ में चल रही है, वो अपनी जिम्मेदारियों से, जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बचने के लिए सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहे हैं। किन परिस्थितियों में आज कांग्रेस सर्वाइव कर रही है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि जबकि और भी दूसरे दल जो हैं वो भी लगातार आपका ही विरोध कर रहे हैं, मतलब एक विपक्ष एक तरफ है जिसमें कि बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास विचारधारा है। आपने देखा कि इसमें सभी तबके के लोग हैं और पहले भी जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तब जो पार्टियाँ अंग्रेज़ों के पीछे पीछे घूम रही थी, आज वो यहाँ सत्ता में बैठी हुई हैं। उन्होंने तिकलम से सत्ताएँ हासिल की हैं। तो आज की तारीख में इस बात को समझने में कोई शंका नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान को उसका पुराना वैचारिक गौरव वापस दिला पाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम अब किसी दल से समझौता नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव में, तो क्या लग रहा है आपको कि आप अकेले फाइट कर पाएंगे? देखिए, समझौता होना एक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन हम लोग सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह उसका स्तर बहुत ऊँचा है और वो जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और परिस्थितियाँ बदलने के लिए कृत संकल्प हैं। कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अलग छवि बनाई है और काफ़ी स्थिति उनकी मतलब जो है इंटरनेशनल लीडर के रूप में है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में उन्हीं के लिए कहा जाता है। आपका इस विषय में क्या मत है? देखिए, आज की तारीख में माननीय मोदी जी इतना बदनाम हो चुके हैं पूरी दुनिया में, उतना कोई कभी नहीं हुआ। जो परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं वो हिंदुस्तान को पीछे ले जा रहे हैं। इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। किस प्रकार से? भाई, हिंदुस्तान को गले गले तक कर्जे में डाल दिया, नौजवान खाली घूम रहा, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, 4 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी पेंडेमिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन न तो अस्पतालों की व्यवस्था की गई है, दवाइयों की, डॉक्टरों की। महामारी फिर आने वाली है, ऐसी खबर लग रही है।
तो जो लोग असफल साबित हो रहे हैं वही लोग सांप्रदायिक माहौल के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बहुत बदनामी इन लोगों ने करा दी है। जितना घूमे हैं पिछले 11-12 सालों में, आज हालत यह है कि हिंदुस्तान अकेला खड़ा है, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। ये उपलब्धियां किसकी हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की है। यहाँ के वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनका ये गृहनगर भी है, सुरेश कुमार खन्ना, उनका कहना है कि कर्ज ले करके यदि हम विकास कर रहे हैं और उसको आधा भी कर रहे हैं, उसका ब्याज भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है। आपका क्या कहना है इस विषय में? वो धोखे में है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर आज की तारीख में 2.5 लाख से ज़्यादा विदेशी कर्ज है हर व्यक्ति के ऊपर, लेकिन जो उसकी आमदनी है, आमदनी केवल 70-80 हज़ार रुपये प्रति वर्ष है। तो इसको रिवर्स करने का काम किसका है? ये बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी। वर्मा जी थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस को वो संघर्ष के साथ सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से जनता उनके साथ है। साथ ही उन्होंने विदेश नीति पर भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरनेशनल लीडर होने पर काफ़ी आलोचना व्यक्त की और उन्होंने ये कहा कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि देश को वो राष्ट्रीय मुख्यधारा में ला पाए हैं। उनकी ये आलोचना कहाँ तक सार्थक होती है, ये आने वाले चुनाव में साफ जाहिर होगा। फुरकान अहमद कुरैशी जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के और युवा हैं। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से युवाओं को कांग्रेस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से कांग्रेस हानि में चलती रही, नुकसान में रही और विपक्ष में रही, संघर्ष करती रही और संघर्ष कर करके ये इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में सत्ता से फाइट करने के लिए युवाओं को तैयार कर पाएंगे? फुरकान जी, क्या कहना है आपका? देखिए, 17 मई से और 15 अगस्त तक कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में छेड़ रखा है, जिसको आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी के, महानगर कांग्रेस कमेटी के पहला चरण का कार्यक्रम हम लोग पूरा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ब्लॉक स्तर तक 5 स्तर का, मतलब 5 लेयर का संगठन का निर्माण हमें करना है, जो कि हम बूथ स्तर तक जाएंगे। और निश्चित रूप से आपने आज देखा होगा जो जिला कमेटी हमारी लगभग 93 लोगों की घोषित हुई है, उसमें महिलाएं भी हैं, एससी वर्ग भी है, मुस्लिम वर्ग भी है और ख़ास तौर से बड़ी संख्या में जो आपके सामने खड़े हैं युवा साथी हमारे हैं। कई हमारे युवा महासचिव बने हैं, कई युवा सचिव बने हैं। आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप युवाओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे शाहजहांपुर में, खास तरीके से जहां पे सारी सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का संगठन एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देगा और हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ेगा या विजय हासिल करते? हम बिल्कुल निश्चित रूप से सभी विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेहतर नतीजे लाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो इनका ये कहना है कि बेहतर नतीजे ले आएंगे। अब आइए, हमारे साथ में पवन सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और कहा जाए तो जन्मजात कांग्रेसी हैं। इन्होंने सारा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया है। तो देखते हैं कि आपका क्या कहना है। भाई पवन सिंह जी, बताइए, आप लगातार सत्ता में जब कांग्रेस रही तब भी रहे, आप जितिन प्रसाद जी के साथ भी रहे, जितेंद्र प्रसाद जी के साथ भी रहे। अब ये बताइए कि आज वर्तमान परिस्थितियों में जबकि जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप कैसे कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर शाहजहांपुर में कांग्रेस का मतलब रहा बाबा साहब और कोठी, ऐसी स्थिति में कैसे आप कांग्रेस को फाइट में ला पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, जबकि जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में है? कांग्रेस एक विचारधारा है, नेता आते और जाते रहते हैं। बड़े नेता थे, चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस है बिल जड़ तक है। इसमें जुड़े हुए लोग कांग्रेस में जब जब परिस्थितियां आई हैं हमारे साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं। जो संगठन की कमजोरी थी, और जब से हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने प्रयास किया है कि निचले स्तर पे, मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक क्या होता था, कमेटी जाती थी, अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन हमें एक एक चीज़ का कोटा फिक्स किया गया है। युवाओं की, महिलाओं की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए और उसी हिसाब से संगठन खड़ा किया जा रहा है। आज अब जो है नियुक्ति पत्र यहाँ बांटे गए हैं। नियुक्ति पत्र मतलब जिम्मेदारी, और इसी हिसाब से इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो चल रहा है, ऐसे में आप अपने साथ पिछड़ों को कैसे जोड़ पाएंगे? सवाल पीडीए का नहीं है, कोई जाति और वर्ग से पार्टी मजबूर नहीं होती। कांग्रेस की विचारधारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने दलितों को जो है आरक्षण दिया, पिछड़ों को भी अपने साथ रखा हमेशा। कांग्रेस जातिवाद और धर्म की राजनीति
नहीं करती। हमारे राहुल गांधी जी नेता जो है वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और बांटने की राजनीति कांग्रेस न की है न करेगी। हम जो है मानवता की लड़ाई लड़ते हैं, उसी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। तो खास तरीके से कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जाति और धर्म को लेकर के नहीं, जनता के बीच में मानवता को लेकर के जाएंगे। अब देखते हैं कि इनका ये प्रयास कितना सार्थक होता है। कांग्रेस के दो बड़े लीडर जो जनपद स्तर के हैं और काफ़ी संघर्षशील रहे हैं, हमारे साथ हैं धर्मेंद्र दीक्षित और कृष्ण विनोद मिश्रा। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में ये कांग्रेस को लेकर आएंगे जनता के बीच में और किस प्रकार से संघर्ष के माध्यम से ये सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाएंगे। क्या वास्तव में जो सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी ये बनाएंगे वो कामयाब होगी या नहीं। धर्मेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं आप किस प्रकार से आप संगठन को लेकर चल रहे हैं। ये हमारे यहाँ कांग्रेस में संगठन तो रहा, हमेशा चलाया गया, बनाया गया, लेकिन आज हमारे केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो रूपरेखा तैयार की है, जो मतलब उससे लगता है कि हम गांव लेवल तक पहुंचकर एक मजबूत आधार तैयार करेंगे और आने वाली सभी लड़ाइयों में कामयाब होंगे। दूसरा ये है कि हम उत्तर प्रदेश में खासतौर से कमज़ोर इसलिए पड़े हैं कि यहाँ जाति और धर्म आमने सामने आ गए। हम केवल धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे, इसलिए पिछड़ गए। आज न हम जाति की बात करेंगे न धर्म की बात करेंगे, हम केवल मानवता की बात करेंगे और देश के विकास की बात करेंगे। जाति और धर्म की दीवारें टूटेंगी जिस तरह से ये संगठन की रूपरेखा ऊपर से बना के दी गई है। और एक एक कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूँ आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके चेहरों पर एक रौनक है, एक खुशी जैसी है। उसे देख के लग रहा है कि हम 100% कामयाब होंगे। तो इनका कहना यह है धर्मेंद्र दीक्षित का कि ये मानवता के नाम पर सत्ता तक पहुँचेंगे। वहीं कृष्ण विनोद मिश्रा क्या कहते हैं, आप बताइए कि किस प्रकार से आप सत्ता तक पहुंचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो बूथ स्तर पे हम लोग गाँवों में जा रहे हैं और उस हिसाब से बूथ अपना बना रहे हैं और उससे कांग्रेस मजबूत होगी और आने वाला 27 भी हमारा होगा, 29 भी होगी और जनता इसका जवाब देगी, ने मुँह तोड़ जवाब देगी। जो आजकल महंगाई और ये रोज जो कार्यक्रम हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब देगी और 29 और 27 दोनों मेरी होगी। यूपी में सरकार बनाएंगे हम। ये कांग्रेस के जनपद स्तर के दो बड़े लीडर हैं जिनका कहना है कि जनता मुंह तोड़ जवाब 27 और 29 में देगी। इनका पूरा ये विचार है, पूरा ये विश्वास है कि ये जनता में अपना विश्वास कायम करके सत्ता तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिसेंट न्यूज़। मुहर्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हुड़दंगाइयों ने बवाल किया। लखीमपुर खीरी जनपद के बड़ा गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया। पुलिस ने 4 उपद्रवियों को चिन्हित कर नामजद मुकदमा दर्ज किया तथा अज्ञात उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। देखो वहीं बिहार के कटिहार में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान संप्रदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले दंगाइयों ने महावीर मंदिर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस ने दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। जबकि लखीमपुर खीरी में ओवरहाइट ताजिया हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकराकर 2 भागों में बंट गया। बिजली की सप्लाई कट किए जाने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कई ताजियों को झुकाकर करबला ले जाया गया। यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र का है। पीलीभीत में संप्रदाय विशेष के दबंगों के द्वारा गश्त के दौरान सिपाही पर हमला किए जाने को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया और पुलिस के इकबाल को कायम रखने के लिए दबंगों को सबक सिखाया। अब ये कह रहे हैं कि कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। सिपाही पर हमला किए जाने का ये मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है।